3.5 का सवाल नंबर 5, अगर v का x और y की 3 के साथ रास का ताल्लुक हो जबकि z की 2 के साथ माकूस का ताल्लुक, तो फिर v की कीमत 27, x की कीमत 7, y की कीमत 6 जबकि z की कीमत 7 हो तो आपने k की कीमत मालूम करनी है। k की कीमत मालूम करने के बाद v की कीमत मालूम करनी है जबकि x की कीमत 6 होगी, y की कीमत 2 होगी और z की कीमत 3 होगी। जैसा कि हमने सवाल के अंदर रास्त और माकूस का ताल्लुक देखा था कि x y और y की 3 के साथ v का जो ताल्लुक होगा वो रास्त का जबकि y की 2 के साथ माकूस का होगा। तगयीर का इलामत को ख़त्म करना चाहते हैं को k आ जाएगी, जबकि कीमतें हमें दी गई हैं v की जगह पे 27, x की जगह पे 7, y की जगह पे 6 और z की जगह पे 7। कीमतें दर्ज करने के बाद v की कीमत 27, x की कीमत 7 और y की कीमत 6 और z की कीमत 7। 6 की 3 200, 6 की 3 और 7 को ज़रब करने से 216 बनेगा, जबकि 7 का मरबा या एक और इस तरह से आसान किया हुआ है कि इस 7 2 का मतलब है 7 2 दफ़े, एक 7 कट गया पीछे 7 बच गया। अब 6 की जो 3 होगा वो 216 के बराबर और 7 एक नीचे, वैसे जिस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। अक्सर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। हमेशा याद रखिए, जब भी सवाल करें, जब भी कोई पर्चा करें, जब भी कोई टेस्ट करें तो अच्छे तरीके से कैलकुलेशन को बार बार किया करें। अगर आपने पूरा मुकम्मल पेपर कर लिया है, मुकम्मल टेस्ट कर लिया है, तो उसको बार बार कम से कम एक दफ़ा तो अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब 7 यहाँ पे तकसीम, दूसरी तरफ जाके ज़रब, 216 यहाँ पे ज़रब हो रहा है जबकि दूसरी तरफ जाके तकसीम, तो k की कीमत हमारी 7/8 आ जाएगी कटिंग करने के बाद। फिर यही कीमत हम जो मसावात बनाई है उसमें दर्ज कर देंगे। अब v की कीमत मालूम करनी है जबकि x की कीमत 6 है, y की कीमत 2 है, z की कीमत 3 है। वो कीमत हम इस मसावात में दर्ज करके v की कीमत मालूम कर लेंगे। अब कीमतें दर्ज करने के बाद जो चीज़ कट रही है वो काट देंगे, जैसा कि 8 8 से कट रहा है, 6 7 42 होता है और 9 वैसे ही। अब ये कट रहे हैं 3 के पहाड़े में, 3 एकम 3, 3 4 12 जबकि 3 3 9, 14/3 जवाब v का आया है।